हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 12वीं के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और ये प्रश्न एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए और यूँ ही आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए हम पहला प्रश्न देखेंगे। जीएमओ क्या है, इसके लाभ लिखिए। लाभ वाला प्रश्न आपको उपयोगिता भी पूछी जा सकती है या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग, उपयोगिता, लाभ एक ही होता है। आइए हम जीएमओ का पूरा नाम जानेंगे। हिंदी में कहा जाता है इसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव और इंग्लिश में इसका फुल नेम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ क्या होता है? किसी भी प्रकार के जीवधारी जैसे जीवाणु, पादप, कवक या जंतु जिनके जीन्स को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित कर दिया गया हो उसे हम जीएमओ कहते हैं। अगर इनमें कोई विजातीय जीन समाविष्ट कर दिया गया हो तब ऐसे जीएमओ पारजीनी जीव कहलाते हैं। अर्थात पारजीनी जीव भी एक प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो है आपका एलिसा का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जा सकती है? तो एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे होता है। और इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जा सकती है? इसके द्वारा एड्स रोग की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जो बीटी कॉटन वगैरह वाला प्रश्न है यह इसी के अंतर्गत आएगा, तो आपको इससे अच्छी तरीके से याद करना है। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। जो पहला प्रश्न पूछा गया है वही उसका आंसर है, मतलब जो लाभ है या उपयोगिता है वही आपको इसको लिखना है। इसको अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला है जीन चिकित्सा मीन्स जीन थेरेपी क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए उसका सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड 2026 के लिए पूछा जा सकता है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोपायरेसी को संक्षिप्त लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छी तरीके से याद करना है। क्या होता है बायोपायरेसी? आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही है। इसे ही हम बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी को हम जैविक चोरी भी कहते हैं। तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद करना है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बायोपोटेंट को संक्षिप्त लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है बायोपोटेंट? हमें पता है कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिसके कारण खोजकर्ताओं को उनके अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है। इसे रोकने के लिए ही बायोपोटेंट प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने, उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के उत्पादन, दोहन, उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसे हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि बायोपोटेंट ज़रूरी है, क्योंकि जैविक चोरी जो होती है उसे रोकने के लिए। तो आपको बायोपायरेसी और बायोपोटेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि लगभग हर वर्ष एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे हम ऊतक संवर्धन भी कहते हैं, विधि से पादप उगाने के प्रमुख लाभ क्या है, इसे आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, गोल्डन राइस क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है गोल्डन राइस? गोल्डन राइस धान की एक वैरायटी होती है जिसके दाने में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। जैव प्रबलीकरण का यह एक अच्छा उदाहरण है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया गया है। विटामिन ए के पूर्ववर्ती बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग पीला सुनहरा होता है। यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल को दबाएं। धन्यवाद।